हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आप देख सकते हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, और ये है आपका विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, ये सत्र 2024-25 के लिए है और कक्षा 10th, और इसमें विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत मैं आज आपके लिए इतिहास का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इतिहास का चैप्टर है। पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, ये अध्याय 3 है, आपका इतिहास का चैप्टर है। आप देख सकते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका मैं आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये अध्याय 3 है और पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस पाठ में से आप देख सकते हैं आपके कुल 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और ये आपका जो चैप्टर है, इनमें से ये अक्टूबर माह में जो आपका मासिक टेस्ट होना है उसमें से ही आने वाले हैं प्रश्न। तो आपको अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी। ठीक है, इसमें आपको एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है लिख के। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी एशिया से। ठीक है, तो इसका आ नंबर सही हो जाएगा पश्चिमी एशिया। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कौड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव, जो हमारे पड़ोसी देश है, यानी भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है मालदीव और श्रीलंका। तो मालदीव से जो कौड़ी चलती थी पहले, उनका मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता था। तो वो कहाँ से लाते थे? मालदीव से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर का इतिहास कब तक ज्ञात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं सदी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग, यानी कि जो चीन है वो एशिया में स्थित है और ये रेशम का व्यापार करता था, और यूरोप और अफ्रीका के लिए ये रेशम भेजता था। उसके बदले उसको बहुमूल्य, यानी सोने चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं उधर से आती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से किस देश के रेशम का व्यापार होता था? ठीक है, तो यानी कि रेशम मार्ग से किस देश का कौन सा देश रेशम का व्यापार करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से कब तक रहा? यानी कि रेशम मार्ग का अस्तित्व, ऑप्शन आ करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी तक, यानी 15वीं सदी तक रेशम मार्ग का अस्तित्व रहा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका जो चैप्टर है आप देख सकते हैं जी, आपका जो 61 पेज नंबर पे आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि पेज नंबर आपको देख लेना है सभी छात्रों को। आप देख सकते हैं ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, यहाँ पर ये कक्षा भी यहाँ पर डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नूडल्स पर आधारित पश्चिमी झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ है। खाद्य माने क्या होता है, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पैघेत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि मूलतः कहाँ पाए जाते थे। तो ये कहाँ से आए, सभी अमेरिका से। तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो ये एक सोने का शहर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, सोने का शहर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेरू और मैक्सिको क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, कीमती धातु की खदानों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के देशों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्लिन सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था कब समाप्त, यानी गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को कब समाप्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे दूरी शक्तियां माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस सबसे पहले थे। इसके बाद में 1917 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया, और इसके बाद में रूस भी 1941 में शामिल हो गया। तो मित्र राष्ट्रों की जब प्रारंभ में 1914 की जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें केवल फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे। इसके बाद में अमेरिका 1917 में शामिल हो गया मित्र राष्ट्रों में, और इसके बाद में 1941 में रूस इसमें शामिल हो गया। रूस को हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे पहले, अब इसका नाम, वर्तमान नाम रूस है, ठीक है। पहले इसका नाम सोवियत संघ था। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आ गया, इनमें मित्र राष्ट्र कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस इसमें शामिल थे, लेकिन 1917 में अमेरिका इसमें शामिल हो गया, और रूस 1941 में इसमें शामिल हो गया। तो मित्र राष्ट्रों की संख्या कितनी थी, 4, ठीक है। पहले स्टार्ट में 2 थी, इसके बाद में 1917 में अमेरिका शामिल हो गया, 1941 में रूस भी इसमें शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला खालिस्तान के रूप में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इसमें बनना है आपको, अमेरिका देश की खोज की थी, यानी अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसमें पहले ही बनना है आपको, चेचक को उपनिवेशीकरण में चेचक को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना। तो ये चेचक लिखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैनाल बस्तियां का निर्माण। तो इसमें बनना है आपको, पंजाब राज्य में होता किया गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है, वेतन की अपेक्षा
जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप कौन सा है? पूर्वी अफ्रीका। यहाँ पर पशुओं को पाला जाता था, यानी कि उनका जो जीवन यापन पशुओं को पालने से चलता था। तो पूरी तरह से पशुओं पर, पशुपालकों पर निर्भर था ये देश पूर्वी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, एरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका जगह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है, यानी अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको, यहाँ पर देखिए, सत्य अवलय का सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो ये क्या सत्य हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, 50-60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, यह सत्य हो जाएगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी कि प्राचीन काल, पुराने समय से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, मधुर संबंध। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ये भी असत्य हो जाएगा। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो यह सत्य हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया, ये सत्य हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में आपको सही जोड़ियाँ बनाना है। तो जोड़ियों को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सही जोड़ी बनाइए, एक तरफ खंड का लिखा है, दूसरी तरफ खंड खा लिखा है। पहला प्रश्न है इसमें, क्रिस्टोफर कोलंबस, इसके आगे आपको डैश करके लिखना है यहाँ पर, और इसमें देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यानी खा लिखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे अमेरिका की खोज, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, राम नरेश सरवन, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये डैश करेंगे यहाँ पर और आपको का नंबर डालना है। आप देखेंगे यहाँ पर का डला है और इसमें आगे लिखना है गिरमिटिया मजदूर के वंशज, यानी राम नरेश सरवन किसके वंशज थे? गिरमिटिया मजदूरों के लिए, गिरमिटिया मजदूर के वंशज। अगला क्वेश्चन है हेनरी मार्टन स्टेनली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर डैश करना है आपको, पहले लिखना है आपको घा नंबर और इसके आगे लिखना है घा नंबर लिख गया, उसके आगे अमेरिकी अन्वेषणकर्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्मिथफील्ड, ये क्या एक पशु बाजार था, लंदन में स्थित है, तो इसमें देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, सबसे पहले आपको गा लिखना है, यहाँ पर डैश करना है, पहले गा लिखना है, उसके आगे लिखना है लंदन का पशु बाजार, ये लंदन का सबसे बड़ा पशु बाजार था, स्मिथफील्ड नाम था इसका। अगला क्वेश्चन है जॉन मीनार्ड किन्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर डैश करना है आपको, ऑप्शन 4 लिखना है और इसके आगे लिखना है एक अर्थशास्त्री, यहाँ पर एक अर्थशास्त्री थे जी। अगला क्वेश्चन है माउंट वाशिंगटन होटल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डैश करेंगे, पहले अड़ा लिखेंगे, यहाँ पर अड़ा लिख दिया और इसके आगे लिखेंगे बेटन वुड्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इसको। अब इसके बाद जोड़ियों को आपको क्या करना है, आमने सामने लिखना है, यानी अब गलती बिल्कुल भी छात्रों को नहीं करना है, यानी सही से सावधानी पूर्वक अपना, यानी कि परीक्षा में अपना प्रश्न क्रमांक सही से डालना है और जोड़ियों को हमेशा आमने सामने लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम एशिया। अगला क्वेश्चन है सिसिली कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली में। अगला क्वेश्चन है
खोजे जाने से पूर्व लाखों साल तक दुनिया के संपर्क में नहीं आने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। इसकी कोलंबस ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल और स्पेन। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये पेज नंबर 63 है। आगे प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह मिलकर क्या कहलाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन से हैं? तो इसमें 3 प्रवाह हैं, एक तो वस्तु प्रवाह, दूसरा है श्रम प्रवाह और तीसरा है पूंजी प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबादी सिंधी व्यापारी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिटलर ने रूस पर हमला कब किया? तो आप देख सकते हैं 1941 में रूस पर किया और इसके बाद में यानी कि मित्र राष्ट्रों की संख्या 4 हो गई। यानी प्रारंभ में फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल थे। इसके बाद में 1917 में अमेरिका शामिल हो गया और इसके बाद में 1941 में रूस इसमें शामिल हो गया। रूस को हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे पहले। अगला क्वेश्चन है, किस गिरमिटिया मजदूर के भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B.S. नायपॉल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा एक प्रारंभिक रूप का नाम लिखिए। तो प्रारंभ में मुद्रा चलती थी, इसका नाम है कौड़ी। ये मालदीव से प्राप्त की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990 के दशक में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग। यानी कि एशिया और अफ्रीका और यूरोप इस मार्ग से एक दूसरे से जुड़ते थे। अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ एवं किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944। अगला क्वेश्चन है, IFM का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, नहर कॉलोनियाँ क्या थीं? तो ये क्या थीं? इसको कहते थे सिंचित क्षेत्र। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, कार्न लॉ का संबंध किससे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उसका उत्तर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी या पाबंदी लगा दी थी। उसे ही कॉर्न लॉ कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोणियों का क्या उपयोग था? तो ये कोणियाँ क्या करेंसी अथवा मुद्रा के रूप में प्रयोग इनका किया जाता था। ये कहाँ से आती थी? मालदीव से। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस पार्ट में से आपका जो
अक्टूबर माह का जो टेस्ट पेपर होना है वो इसी पार्ट में से आना है। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।